पार्टनर है, ये आपको उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको पता है जो भी दे रखा है आपको, मैंने आपको बता रखा है, आप फटाफट बैलेंस शीट को कॉपी करते चलो, एक साथ 3 अकाउंट बनाते चलो। तो जो लोग नए हैं वो भी ये वाला तरीका सीख लेंगे आज कि एक साथ तीनों अकाउंट कैसे बनाने हैं। तीनों अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं लायबिलिटीज पे। क्रेडिटर्स, ये है आपकी लायबिलिटी, ये जाएगी रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो रफ में ना, यहाँ लिख दो आप रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये रिजर्व थे डेप्रिसिएशन लगाने के प्लांट पे, तो ये आप रिलेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्लांट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम काट लेंगे इससे। उसके बाद जो लोन होता है, अब लोन कौन सा ये नहीं दे रखा, तो सीधी बात है आउटसाइडर लोन है, ये भी जाएगा रिलेशन अकाउंट के अंदर, और ये जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसी लिख देता हूँ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये सारे के सारे अमाउंट इन अकाउंट्स की कौन सी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, आपको याद रखना है, ऐसे लिंक करना है। तो ये सारे, ये तीनों रिलेशन अकाउंट में और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप लिख दोगे, तो आपके 2 अकाउंट शुरू हो गए। ठीक है, फिर है तीसरा अकाउंट आपका, उसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट। तो ये आपका बैलेंस है कैश एट बैंक, तो आप बनाओगे बैंक अकाउंट, वहां लिखोगे डेबिट साइड में, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये जाएगा आपका बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके अलावा सारी असेट जाएंगी आपकी रिलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ जाएंगी सारी असेट, रिलाइजेशन अकाउंट में, और क्योंकि ये असेट का बैलेंस डेबिट होता है, आपको याद रखना है, तो ये भी जाएंगी रिलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो अब हमारी कॉपी के ऊपर 3 अकाउंट बन चुके हैं, वहां पर ये असेट की फिगर रिलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ रही है, ये लाइबिलिटीज की फिगर रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रही है। सबसे बड़ा अकाउंट तो ये बन गया हमारा। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का 1/20, वाई का 1/20, ये खत्म हो गया। और लास्ट में बैंक अकाउंट ओपन किया हमने, टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 22,000 रुपये लिख दिया डेबिट साइड में। ठीक है, ये सब करने के बाद बैलेंस शीट को भूल जाना है, इससे कोई वास्ता हमारा नहीं है, और हम चलेंगे सीधा आपके एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट में बहुत सिंपल है आपका, या तो वो असेट्स के पैसे आपको मिल जाएंगे, या असेट किसी पार्टनर के द्वारा ले ली जाएगी, ऐसा कुछ भी होगा तो वो कहाँ होगा, रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कहाँ होगा, रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, या तो बैंक अकाउंट लिख देंगे हम, या पार्टनर का नाम आ जाएगा ABC जो भी नाम है। ठीक है, तो ये सारी असेट जो है आपकी बिक गई, लिखा हुआ है रिलाइज मतलब बेच दी गई, और ये आपको पैसे मिल गए, तो ये जाएंगे बैंक अकाउंट के नाम से रिलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, रिलायंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है, तो सारे ये पैसे यहाँ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट है 51,000। ठीक है, क्रेडिटर्स की पेमेंट है, मैंने आपको बताया था जो भी पेमेंट होती है वो 2 साइड से होती है, तो इधर से ये पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स की पेमेंट हम कर देंगे रिलायंस अकाउंट में, और लास्ट में आपके रिलायंस एक्सपेंसेस जब भी होंगे, वही बात है, या तो कोई पार्टनर देगा या बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी, और ये पेमेंट डेबिट साइड में होगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देंगे आप 6,000 रुपये की। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको सामने, मैंने आपको मोटा मोटा आंसर दिखाई दिया क्या आता है आंसर। तो अब फटाफट से ये आपका आ गया रिलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या है आपका रिलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि उसने बुक्स दे रखी है, नाम लिखना भूल गया वो इसका, कि रिलाइजेशन अकाउंट है आपका। ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है आपकी, और डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये रिलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, तो पहला काम वही किया हमने, देखो सारी लाइबिलिटी आ गई आपकी इधर। ठीक है, एक क्रेडिटर्स था और एक आपका लोन था। ठीक है, उसके बाद जो आपकी असेट थी वो बुक वैल्यू पे सारी यहाँ पर आ गई। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो बुक वैल्यू क्या थी इनकी। ठीक है, ये रही आपकी बुक वैल्यू। ठीक है, अब क्या आइटम बच गई आपकी, ये वाली मैंने आपको बताया था, इसको आप रिलेशन अकाउंट की कहाँ डाल सकते हो, क्रेडिट साइड में, और अगर नहीं डालोगे तो फिर जाएगी ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर ये फंड होता तो हम इसको डालते रिलेशन अकाउंट में, ये रिजर्व है तो ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ध्यान रखना ये फंडा। ये अगर फंड है
तो जाएगा आपका कहाँ पर, रिलायशन अकाउंट में, और रिजर्व लिखा हुआ है इसके आगे तो वो जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। हालांकि दोनों से आंसर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी इसको डाल सकते हैं तो भी आपका आंसर मैच कर जाएगा, बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट आ गया, सभी एसेट बुक वैल्यू पे कॉपी कर ली गई, लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू पे कॉपी कर ली गई। फिर मैंने आपको बताया था कि अब जो भी बात होगी असेट की वो इस साइड होगी, और अब जो भी बात होगी लायबिलिटी की वो इस साइड होगी, क्रिस क्रॉस, है ना। तो क्या बात हुई आपकी कि आपने असेट्स को बेच दिया, तो सारी मैंने कहा था इधर जाएंगे, और बेच दिया तो पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। ये एंट्री की आपने, तो पोस्ट किया तो भाई बैंक अकाउंट, जितने भी बेचे सारा अमाउंट मिला के यहाँ लिख दिया। ओके, ये साइड क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। जितनी भी साइड बेची सारी बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पे अमाउंट आ गया। उसके बाद लायबिलिटी मैंने कहा कहीं ना कहीं पेमेंट करनी होती है, पर क्रेडिटर्स के बारे में कह रखा है कि उनको हमने 51,000 पेमेंट कर दी, तो 51,000 की पेमेंट क्रेडिटर्स की हमने कर दी टू बैंक अकाउंट से। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा, नहीं कहा तो भी हमें पेमेंट करनी है, और पूरी पेमेंट करनी है, तो पूरी पेमेंट कर दी। ठीक है, एक बार लायबिलिटी यहाँ कॉपी कर दी, तो अब जो भी होगा इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट से हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट जो दे रखी थी वो कर दी। लोन के बारे में चुप था, चुप होने का मतलब ये नहीं कि पेमेंट नहीं करनी, करनी है और पूरी करनी है। 80,000 का 80,000 पे कर दिए। उसके बाद जब भी खर्चे होंगे रिलायशन पे वो आपके डेबिट साइड में आएंगे, टू रिलायशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर बैंक से गए तो टू बैंक अकाउंट आएगा, और अगर पार्टनर ने दिए तो पार्टनर का नाम आएगा। यहाँ बैंक से गए हैं तो टू बैंक अकाउंट, जो अमाउंट था वही आएगा, कुछ एड लेस नहीं करना। इनको ऐड किया 1,37,000, ये साइड ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो अब है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट है 12,000 का, क्योंकि पार्टनर के रेशियो में बारे में कुछ नहीं कर रखा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रॉफिट को इक्वल 1:1 में डिवाइड कर दिया, 6,000 6,000। ये सिंपल सा बन गया हमारा रिलायशन अकाउंट। अब हम जा रहे हैं फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ये आ गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जब भी होगा बैलेंस नोट डाउन, तो बैलेंस नोट डाउन कर दिया, 1,20,000 1,20,000। 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन फंड था, है ना। तो सॉरी, रिजर्व था, फंड तो ऊपर जाता, रिजर्व है तो नीचे आएगा। ठीक है, रिजर्व फंड नहीं है, डेप्रिसिएशन रिजर्व है ना, ये ध्यान रखना है इसका। रिजर्व फंड नहीं है, डेप्रिसिएशन रिजर्व है। तो हमने इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो भी फायदा होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, जो भी घाटा होता है वो डेबिट साइड में होता है, ध्यान रखना है। तो ये रिजर्व है, फायदे की बात है, इक्वली बांट दिया 10,000 10,000। उसके बाद जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला था रिलायशन का, तो क्रेडिट साइड में आता है वो 6,000 6,000। लॉस होता तो यहाँ आता, और प्रॉफिट है तो यहाँ आ गया। तो बस कोई आइटम बची नहीं, इसका टोटल कर दिया, ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये क्या है आपकी बैलेंसिंग फिगर, लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन है यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आती, यहाँ आता है बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स की जो बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंस पेमेंट है, वो हम कर देंगे बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट ब्रैकेट में नीचे लिखना जरूरी है, बैलेंसिंग फिगर ये लिख देना एग्जाम में जरूर। लास्ट स्टेप, मेकिंग बैंक अकाउंट। आपको पता है बैंक अकाउंट में क्या आएगा, पहले बैलेंस नोट डाउन होगा। ज्यादातर क्या होगा, डेबिट साइड में आता है, क्योंकि ये आपकी असेट है। कई बार ओवरड्राफ्ट होता है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाता है। फिलहाल ओवरड्राफ्ट नहीं है तो आपकी डेबिट साइड में आ गया, तो बैलेंस नोट डाउन। उसके बाद जो भी आपकी आइटम मैंने बताया कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जैसे ये एंट्री है ये इधर आती है, कोई एंट्री ऊपर थी तो वो इधर इधर आ जाती है ऊपर से आपके इधर साइड में। वो तो आपको आता है, लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना, हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि बैंक अकाउंट की दो साइड होती है आपकी, एक होती है आपकी रिसीव साइड और एक होती है पेमेंट साइड। ठीक है, तो जब भी आप असेट्स को बेचोगे पैसे मिलेंगे, रिसीव होंगे, तो टू रिलाइजेशन अकाउंट असेट को बेचने के जो पैसे मिले 3,87,000 रुपये। ठीक है, पेमेंट बहुत सारी होती है रिलाइजेशन के अंदर। तो पहली पेमेंट रिलाइजेशन की ये है, इसमें क्या आया था, क्रेडिटर्स और लोन और आपके रिलाइजेशन एक्सपेंसेस तीनों एक साथ लिख दिए यहाँ पे। 1,37,000 पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, ये है और रिलाइजेशन ऑफ एसेट। उसके बाद पेमेंट दो ही करी, एक पेमेंट की एक्स को, एक की वाई को, जो उनका बैलेंस बचा हुआ था, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इनको पेमेंट की थी हमने, तो ये हमारा इस साइड में आ ही गया। ठीक है, ये पेमेंट दोनों यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, आपका अकाउंट जो बैंक अकाउंट था वो मैच कर गया आपका।
ये मैच हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।